Why does this always happen to me, guys? ऐसा लोग बोलते तो आए हैं कि अगर कोई इंसान हमेशा अच्छा अच्छा कर रहा है और बीच में उससे थोड़ी सी गलती हो जाए तो लोग उस तिल का ताड़ बना देंगे। बिल्कुल मेरे साथ भी वैसा ही कुछ होता है हमेशा। YouTube जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मैंने बहुत सारी गलतियां की है, बहुत सीखी हूं मैं। अब जाके मुझे खुद को भी ऐसा फील होता है कि मैं सेंसिबल बातें कर रही हूँ, बिल्कुल भी बायस्ड होकर बातें नहीं कर रही हूँ। जब पूरा इंटरनेट सिर्फ उस लड़के को प्रणीत के शो में जो आया था उसको ब्लेम कर रहा था, तब सिर्फ मैं ही अपने वीडियोस में ये बोल रही थी कि लड़की की भी गलती है और ऐसा नहीं बोल सकते कि कंसेंट नहीं दिया लड़की ने, क्योंकि वही इनिशिएट की है सब कुछ। तो जब मैंने उस वीडियो में लड़की को भी ब्लेम किया है और लड़के को भी किया है तो मैं बायस्ड कहां से हुई? मैंने तो दोनों को गलत बोला ना। बायस्ड तो वो लोग होंगे जो लोग सिर्फ लड़के को ब्लेम कर रहे होंगे। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लोग लिख रहे हैं ओ शी सो बायस, इसने सेजल पवार के बारे में बात नहीं करा लेकिन उस लड़के के बारे में बराबर किया है कि वो कितनी घिनौनी बातें बोल रहा है। और पहली बात तो ये, बायस्ड मैं नहीं, बायस्ड तुम लोग हो। वो लोग हैं जो लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। कोई लड़का गलत बोल रहा है, अब उसको एड्रेस अगर किया जा रहा है तो तुम्हारा कमेंट में तुरंत ये लिखना जरूरी है कि लड़कों के साथ भी बहुत बुरा होता है, लड़कों के बारे में भी लड़कियां बहुत बुरी बुरी बातें बोलती हैं, इतने सारे लड़के सुसाइड कर ले रहे हैं, शादी के बाद उनको मार दिया जा रहा है, उस बारे में भी बात करो। क्यों भाई, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों बात करूं मैं? जिस टॉपिक पे बात हो रही है मैं उसी बारे में बात करूंगी ना। ये लोग तो ऐसे एक्ट करने लगते हैं जैसे सबसे ज्यादा जुल्म लड़कों के साथ ही हो रहा है। सिर्फ इतना छुई मुई मत बनो भाई, हिस्ट्री खोलो, देखो जरा किसके साथ वायलेंस होता आया है शुरू से और अभी तक। सती प्रथा में लड़के नहीं जलाए जाते थे तो थोड़ा मुंह पे उंगली रख के बैठा करो। और सेजल पवार पे क्यों नहीं बात करूंगी मैंने वो क्लिप ही नहीं देखी थी तब तक। स्कल काटा और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तू पक्का डॉक्टर है या कसाई है? और ऐसे कोई जोक वो भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग। जोक वो भी मारते क्या आगे इसके दिमाग में कुछ नहीं है? व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग रहे भाई चाचा का छोटा है। सेजल अब हम कैसे डोनेट करेंगे? हर रोज सोचेंगे हमारे नहीं कर सकता। सेजल हंसेगी। अच्छा ये सब होता है। और फिर अभी ये सब गंदगी देख ली, फिर खाना खाने होता है, मतलब यूजुअली जैसे कि मैंने वो लंच टाइम के बाद ही होता है ये। अच्छा ये लंच टाइम में, हाँ। तो उससे पहले ही देख लेते हो तुम लोग? अच्छा और ये जो तुम्हारे मैंने जितना सुना है जो जूनियर डॉक्टर्स रहते हैं, मतलब जैसे तुम बनने वाले हो तो तुम लोग सिर्फ हिस्ट्री लेते हो बराबर ना? और जो अटेंड जो है वो एक्चुअल डॉक्टर या जो पीजी वाले वो बच्चे करते हैं। तो वो लोग यूजुअली कैसे रहते हैं? वो सपोर्टिव रहते हैं या वो लोग ठरकी रहते हैं? घूम फिर के बातें यहाँ तो एंड होनी चाहिए ठरक पे। इमेजिन करो कोई किडावा अपनी बॉडी डोनेट कर रहा है। पहले तो वो जिस फैमिली से आता है उन लोगों ने ही एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है। जिसने ये काम किया है वो खुद इज गिविंग अ गिफ्ट टू साइंस। और जो तुच्छ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन पे एग्जामिन कर रहे हैं, वो लोग उनको ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। लिमिट्स कहाँ है? ओ भाई साहब, दिस इज सो सिकनिंग। मतलब लोगों को कैसे नहीं समझ आ रहा है कि भाई वो जिंदा भी नहीं है, अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता, वो यहाँ पे किसी और वजह से है। इस टाइम पे मजाक नहीं करते हैं, थोड़ा सीरियस होके जिस काम के लिए यहाँ पे हैं वो करते हैं। कितने सारे लोग होंगे जिनके फैमिली वाले अगर ऐसा अपना बॉडी डोनेट कर रहे हैं तो उन फैमिली मेंबर्स को, उनके लव्ड वंस को, उनका लास्ट कुछ भी मिला नहीं। वो बेचारे सोच रहे हैं कि चलो नहीं मिला तो देश का भला हुआ, डॉक्टर्स का भला हुआ, साइंस का भला हुआ। लेकिन डॉक्टर्स तो ये कर रहे हैं, डॉक्टर्स तो उनके साइज को जज कर रहे हैं और स्टैंड अप कॉमेडियंस तो उनको बोल रहे हैं ये सब गंदा तुम देख रहे हो, गंदा। अभी ये सब गंदगी देख ली, फिर खाना खाने होता है। प्रणीत को ऐसा लग रहा है ना कि वो डार्क कॉमेडी कर रहा है। लेजिट मेरे हिसाब से डार्क कॉमेडी वही होती है कि तुमने डायरेक्टली कुछ बोला नहीं बट everybody in the room understands what you are trying to say but you have not said it directly, you have not formed a proper sentence but everybody just gets you। ऐसा नहीं कि तुम एकदम ही अश्लील बातें कर रहे हो या एकदम ही गंदे तरीके से किसी भी सिनेरियो को एक्सप्लेन कर रहे हो अपनी ऑडियंस को और जबरदस्ती उन बातों को रिपीट करवा रहे हो बार बार ताकि लोग हंसे उस पे। प्रणीत को ऐसा लग रहा है कि अगर वो किसी भी टॉपिक पे हंस जाए, वो लड़का जो
थॉट्स रखता था वो, और ये लड़की जो एक केडावा का भी मजाक उड़ा रही है वो, दोनों कितने एक्सट्रीम्स हैं तुम देखो। और सब ने एक चीज सीख ली है कि सब अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर करके भाग रहे हैं। ये सेजल पवार नाम है इस लड़की का, इसने भी बाद में अपॉलॉजी वीडियो पोस्ट किया और उसके बाद इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, डीएक्टिवेट कर रहे हैं वैसे ये लोग। वो जो लड़का था वो भी अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करके चला गया, प्रणीत भी अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करके चला गया। ये गाली नहीं सुनेंगे हम, इन लोग को एक इजी वे आउट मिल गया कि इंस्टाग्राम डिलीट करो, गाली नहीं सुनेंगे। लेकिन वो जो लड़का था उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। अभी प्रणीत को भी काफी टाइम तक डाउनफॉल देखना पड़ेगा। ये जो लड़की है ये एक एमबीबीएस स्टूडेंट थी जब वो गई थी प्रणीत के शो में, वीडियो तो 2-3 महीने बाद डला है। इसका क्या होगा भाई? इसका अगर लाइसेंस कैंसिल कर दिया इन लोगों ने तो फिर डार्क कॉमेडी पे हंसने के चक्कर में तो घोप घोप हो जाएगा जिंदगी का। कितने पैसे लगते हैं भाई एमबीबीएस करने में, और बुद्धि भी बताओ। लोग बोलते हैं कि जो बच्चे पढ़ लिख के बहुत अच्छा कर रहे हैं, डॉक्टर बन जा रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए कुछ काम कर रहे हैं, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। मेरे को लगता है ये बेसिक मैनर्स और रेस्पेक्ट किसी भी इंडिविजुअल के अंदर रहेगा कि कोई मरा हुआ है तो उस पर ना हंसे। ऐसा नहीं कि तुम्हारा डेली जॉब है तो तुम उसका मजाक ही उड़ाओगे। मेरी भी एक दोस्त है जो नर्स है, जो डेली ऐसे सर्जरीज देखती है, लेकिन उसने आज तक किसी का भी मजाक नहीं उड़ाया है, किसी के भी सफरिंग को लेके। और वो तो चलो फिर भी एक सर्जरी है, यहाँ तो पूरा स्टोरी ही अलग है। कैसे मजाक उड़ा रहा भाई, ऑडेसिटी। ना प्रणीत बोलता है कि ये सब सीरियस बातें मेरे शो पे मत करो, और ना जो ये बातें बता रहा है वो प्रणीत को बोलता है कि नहीं ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल चीज है, इस बारे में बात नहीं करते हैं, हंसते नहीं है इस पे। हेलो एवरीवन, मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी। 3 महीने पहले किया था तो अभी लोग बात नहीं कर सकते, मतलब वो 3 महीने पहले तक ही वैलिड था, अब नहीं है। Why did she even mention that? जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी, एंड आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी। इट्स वेरी बैड टू सी व्हाटएवर नैरेटिव हैज बीन सेड। इससे बोला पहले कि शी इज सॉरी फॉर व्हाट शी सेड, और ये इंटेंशनली वैसा कुछ नहीं बोली है। फिर इसका लाइन होता है, इट्स सो सैड टू सी व्हाटएवर द नैरेटिव हैज बीन सेट। नैरेटिव हैज बीन सेट। You did not say all that. क्या अलग है जो ऑडियंस समझ रही है जो आपने नहीं बोला है? बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक। एंड when I went on a show, comedy show, it was my first stand-up comedy ever. मैं इसके पहले कभी स्टैंड अप शो में नहीं गई थी। Forgive her guys, उसके पहले वो कभी भी स्टैंड अप पे नहीं गई है। तुम लोग जाओगे, तुम लोग भी ऐसी ही बातें करके आओगे पक्का। देखो हम लोग का क्या है, हम लोग का डेली स्टैंड अप में आना जाना है। किसी मृतक का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये तो सिर्फ स्टैंड अप्स में ही सिखाते हैं। तो हम लोग को अक्ल है कि कहाँ पे क्या बोलना होता है। इनकी जमीर इतनी जल्दी हिल जाती है, और फिर ये बोलना कि पहले हम कभी स्टैंड अप पे नहीं गए। फेयर भाई, फिर तो तुम ऐसी ही बातें करोगे, फिर तो तुम पक्का हंसोगे, फिर तो तुम ये बोल ही सकते हो कि इनका कितना छोटा है। एंड मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 2 महीने पहले की क्लिप अभी आज उसमें से एक पार्ट लेके ऐसा कुछ बड़ा इशू हो जाएगा। आई एम नेवर गोना जस्टिफाई, आई एम नेवर गोना टेक द रॉन्ग साइड। बट शी इज डूइंग दैट, शी इज जस्टिफाइंग हर एक्शंस। कि मेरे को पता ही नहीं था कि 2-3 महीने वाले पहले की क्लिप लेके तुम लोग ऐसा करोगे अभी जाके। बस टोन थोड़ा सा चेंज है, बट बोल वो यही रही है। ओनली थिंग इज कि आई वॉन्टेड टू कम हियर एंड गिव अ पब्लिक अपॉलॉजी दैट मेरे साइड से ऐसा कभी नहीं होगा वापस। आई वुड मेक श्योर आई वुड नेवर गेट into any sort of actions or any sort of comments, public comments इसके बाद, because social media एक बहुत बड़ा platform है and it's good that people are calling out for good cause and I just want to make sure कि I would never support all this thing, never, and just wanted to भाई बहुत फनी लग रहा है मेरे को इसका अपॉलॉजी वीडियो। शी डज नॉट मीन शिट भाई, वो जो भी बोल रही है ऐसे कि हंसी रोक के
मैं ये सब कभी सपोर्ट नहीं करूंगी, भले मैं ये सब बोल जाऊं। मुझे ना समझ में नहीं आया था, मतलब मैं जब इनिशियली ये सब वो जो आप पूरा देखो, वो पूरा जो सेगमेंट है वीडियो का, उसमें मैंने एंड में गाना भी गाया था, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, एंड उसमें से बस वो एक पार्ट आई थॉट विच एज अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पर्सन आई शुडंट हैव सेड, एंड आई रिग्रेट दैट। अच्छा, ये हर एक लाइन जिसमें वो अपॉलॉजी मांग रही है उसके तुरंत बाद जस्टिफाई भी कर रही है कि तुम लोग पूरा पार्ट नहीं देखे, सिर्फ वो एक पर्टिकुलर पार्ट को देख के ऐसे बोल रहे हो, जो कि मेरे को कभी नहीं बोलना चाहिए था वैसे तो, लेकिन बहुत नाइव थी मैं उस टाइम पे। मैंने देखो ना लास्ट में गाना भी गाया था, क्या गाना सुन के माफ कर दे भूल जाए। वैसे तो ऑडियंस भूल ही जाएगी, मेरे को नहीं लग रहा है इन वीडियोस का उतना पहाड़ बनने वाला है कि ये क्या बोल रहा है, इस पे क्यों हंस रहे हैं। थोड़े दिन बाद लोग भूल ही जाएंगे और सब अपना अपना अकाउंट फिर से एक्टिवेट कर लेंगे और पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। आई प्रॉमिस यू ऑल कि मेरे से इसके बाद ऐसे कभी पब्लिकली no statement gets out like that, and I'll make sure I would never comment or anything like that. I never wanted you all to see me like that. So, yeah, it was a mistake and I'm so sorry about that. मैंने आपके अगर sentiments hurt किए तो I just want everything to stop this year. Yeah. Not us. So, हम लोग के sentiments I'm कहाँ sorry. hurt हुए? जो families अपने किसी मेंबर को ऐसा डोनेट कर रहे हैं, सेंटिमेंट्स तो उन लोग का हर्ट हुआ ना। और इतनी सीरियस बातें बोल के ये लोग बाद में सेंटिमेंट्स जैसा छोटा वर्ड यूज कर रहे हैं। ये सेंटिमेंट्स की बात है ही नहीं, ये भी दिखाता है कि What kind of human are you yourself? कि कैसी बातों पे तुम हंस रहे हो, क्या बोल रहे हो being a doctor। इतना शॉकिंग लग रहा है मेरे को कि ये सब अडल्ट्स, अच्छे खासे ग्रोन अप्स, पढ़े लिखे लोग, दुनिया देखे हुए लोग, मॉडर्न लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। What do you all think? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि मतलब ऐसी सब स्टेटमेंट्स पे लोग थोड़ा सीरियस एक्शन लें, ताकि लोग रुके, बाउंड्रीज पता हो उन लोगों को। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।